राजस्थान में बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में रिवाज नहीं बदला और राज बदल गया। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए बीजेपी में मंथन तेज हो गया है। और मुख्यमंत्री की तलाश बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। इनमें जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें शामिल हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद और महंत बालकनाथ, सांसद दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। इन सभी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। एक नाम बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी है। इन्होंने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अभी जैसे आदेश मिलेंगे वैसे आगे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कोई बातचीत? सही समय पर हमारी जो पार्टी है उसका निर्णय आएगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का फाइनल फैसला बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हो सकता है और उसके बाद विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर प्रस्ताव पास होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में माथापच्ची जरूर चल रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर दूसरा चेहरा लाना बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी नेताओं में सबसे लोकप्रिय हैं। ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू वसुंधरा राजे मराठा राजपूत हैं। उनकी शादी जाट राजघराने में हुई। इसी की बदौलत उन्हें राजस्थान की राजनीति में अपना कद इतना बड़ा करने का मौका मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा की लोकप्रियता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। 70 साल की वसुंधरा 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुकी हैं। 2 बार मुख्यमंत्री पद का तजुर्बा है, इस लिहाज से उनमें प्रशासनिक क्षमता है। उन्होंने बीजेपी में कलह के बावजूद 2003 के चुनाव में 200 में से 120 सीटें लाकर इतिहास रच दिया। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजनीति में बहुमत नहीं ला सकी थी। इसलिए वसुंधरा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान कर सकता है। यही वजह है कि वसुंधरा को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी सांसद दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दिया कुमारी भी राजस्थान के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। दिया कुमारी जयपुर रियासत के अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय की पोती हैं। दिया कुमारी ने जयपुर की विद्याधर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीताराम अग्रवाल को 71,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दिया के समर्थक उन्हें सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की उनके समर्थक दिया कुमारी को श्री राम के वंशज मानते हैं। राजस्थान में राम राज्य के लिए हम राम के परिवार के वंशज से उम्मीद करते हैं कि राम राज्य बना रहे, इसलिए हम दिया कुमारी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिया कुमारी ने साल 2013 में बीजेपी में शामिल होने के बाद सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। साल 2019 में वो राजसमंद सीट से सांसद बनी। क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानती हैं और क्या आपको लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज मैं नहीं होती सवाल का जवाब देने वाली कोई भी। 52 साल की दिया कुमारी वसुंधरा के मुकाबले युवा चेहरा हैं, लेकिन उन्हें वसुंधरा राजे की तरह प्रशासनिक अनुभव और पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। राजस्थान में एक और चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार है, और वो चेहरा है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो राजस्थान में बीजेपी का दलित चेहरा है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है। रिटायर्ड आईएएस होने के नाते उनमें प्रशासनिक क्षमता भी है। अगर मेघवाल को सीएम बनाया जाता है तो पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक साधने में कामयाबी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो बीजेपी शासित राज्यों में पहले दलित सीएम होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक अहम नाम है बीजेपी सांसद और महंत बालकनाथ। बालकनाथ हिंदुत्व के चेहरे के बल पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं और उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। तिजारा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। तब बालकनाथ के सीएम बनने की चर्चा और तेज हो गई थी। दिल्ली में संसद के शीत सत्र की शुरुआत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सीएम पद की रेस में हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। बालकनाथ जी क्या मुख्यमंत्री की रेस में है? आपकी सबकी बालकनाथ के साथ प्लस पॉइंट उनकी कट्टर हिंदुत्व की छवि और उनकी उम्र है। बालकनाथ 39 साल के हैं। 6 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने महंत खेतानाथ के पास रहकर अध्ययन किया।
2016 में महंत नाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। 2019 में पहली बार अलवर से सांसद बने और इस बार तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शायद बीजेपी इस बार यूपी की स्टाइल में बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है। महंत बालकनाथ के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की चर्चा आज संसद भवन में भी हुई। संसद भवन में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात बालकनाथ से हो गई। अधीर रंजन ने हल्के फुल्के अंदाज में उनसे मजाक भी किया। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में 2 और अहम नाम चल रहे हैं। दोनों ही नाम राजस्थान की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी एक्टिव हैं। उनमें से एक नाम है ओम माथुर। राजस्थान में बीजेपी की जीत के साथ ही उनकी सुरक्षा कड़ी करने की खबरें आईं। इससे उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अटकलें तेज हो गईं। मतदान से पहले राजस्थान में पाली में हुई चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ओम प्रकाश माथुर की काफी तारीफ भी की थी। ओम माथुर को पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता है। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब ओम प्रकाश माथुर गुजरात के प्रभारी थे। माथुर को पीएम उन जगह भेजते हैं जहाँ सरकार बनाना सबसे कठिन होता है। इस बार उन्हें छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया और बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत गई। सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत भी दावेदार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। हालांकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में लगे आरोप उनकी दावेदारी कमजोर कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार के लिए एक दूसरे पर आरोप का दौर शुरू हो गया है। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने राजस्थान में कांग्रेस की हार के लिए खुद गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। और लोकेश शर्मा के मुताबिक गहलोत की हार 25 सितंबर 2022 को ही तय हो गई थी। सोशल मीडिया पर लोकेश शर्मा ने लिखा, 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी। जब आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई थी, उसी दिन से खेल शुरू हो गया था। लोकेश शर्मा ने गहलोत को हार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पार्टी ने गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा, उन्हें फ्री हैंड दिया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। वो हर सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। न गहलोत का अनुभव चला, न जादू, न योजनाओं के सहारे जीत मिली। गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर ला खड़ा किया। आज तक उन्होंने पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया, लेकिन कभी सत्ता में वापसी नहीं करा सके। अब साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में हार के बाद सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस की हार को अहंकार की हार बताया, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार कर दिया था। ये बात खत्म हो गई, अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी नेताओं पर पीएम मोदी की बात न मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जबरदस्ती 3 राज्यों में मिली जीत को मोदी जी की जीत बता रहे हैं। आज मोदी जी की बात आप नहीं मानते हुए आप खुद कहते कि मोदी जी की जीत है, तो आप खुद तय कह लो कि जीत किसके है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। चुनाव में मिली करारी हार पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी और विधायक जाने पर दुख जताया। एमएलए नहीं रहूंगा, जो चाहेंगे और मानेंगे उनका प्रतिनिधि तो आजीवन बना रहूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज कर बीजेपी अब सरकार गठन की तैयारी में है। इस बड़ी जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन इस बार सीएम पद के लिए शिवराज के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के नामों की भी चर्चा है। हालांकि अब तक मध्य प्रदेश के सिंहासन पर बीजेपी आलाकमान किसे बिठाने की तैयारी में है, ये साफ नहीं हो पाया और न ही इस बात के संकेत मिल पाए हैं कि विधायक दल की बैठक कब होगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, इंतजार हम आपको और आपको करना पड़ेगा दोनों। कब तक होगी विधायक दल की बैठक? कोई मुझे लगता है ये पार्टी तय करेगी। फिर भी कुछ नाम पर सहमति बन रही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान करेगी। कब तक मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा? पार्टी समय पर करती है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने कांग्रेस को 66 सीटों पर समेटकर बड़ी जीत हासिल की। जी न्यूज़।